हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं और विषय का शीर्षक है लगन का स्वामी लग्नेश से 5 घर आगे यानी 5वें भाव में जो चीज़ें हैं वो भी आपको मिलेगी, क्योंकि लग्नेश जहाँ बैठा है वहाँ पे आपने बीज बोया है और 5वें भाव में उसके फल लगेंगे। ये आज का विषय बना रहे हैं, आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने देखा होगा, आज से कुछ महीने पहले, लगभग साल भर पहले, हमने एक वीडियो बनाया था कि भाग्य भाव की दूसरी चाबी 12वें भाव में है। भाग्य भाव जो 9वां नंबर होता है उसकी दूसरी चाबी 12वें भाव में है। उसी प्रकार का ये विषय है कि जहाँ पे आपका लगन का स्वामी पहले घर में जो राशि लिखी हुई है वो राशि का जो स्वामी होता है यानी लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस जो होता है वो कहाँ बैठा है कुंडली में, कहीं भी, वहाँ के फल तो वो देगा ही देगा, क्योंकि वो लग्नेश है। लग्नेश सदा पवित्र है, लेकिन वो वहाँ से 5वें भाव में जो 5वां भाव उससे आगे है उसके फल भी देगा, क्योंकि 5वां भाव जो है वो लग्नेश से 5वां भाव जहाँ लगन है वहाँ पे हमने बीज बोया है। तो जहाँ लग्नेश बैठा है वहाँ के तो बीज बोया है, तो वहाँ उस घर के उस भाव के जो भी फल होते हैं वो तो आपको अच्छे से मिलेंगे ही, लेकिन उससे आगे 5वें भाव में जो जो फल बनते हैं भाव के अनुसार वो भी आपको मिलेंगे, क्योंकि 5वें भाव में लग्नेश पे आपने बीज बोया है और 5वें भाव में फल लगेंगे। ये जो फोटो मैंने आप लगाया, ये मेरा फोटो कई सालों पहले का है, ब्लैक एंड वाइट फोटो है। ये एक कल्प वृक्ष के नीचे मैंने फ़ोटो खिंचवाया था कई साल पहले। कल्प वृक्ष के नीचे, जैसे कि बताते हैं, इच्छा पूर्ति होती है, तो मुझे इसका लाभ भी मिला है। आज का वीडियो में इसी को वैसे ही फ़ोटो लगाया है कि इसको देखते हुए ये वीडियो बनाए, क्योंकि लग्नेश जहाँ बैठा है वहाँ पे बीज है और लग्नेश से आगे 5वां भाव जो है वो फल है, क्योंकि बीज यहाँ बोते हैं ज़मीन में, फल 10-15 फीट ऊपर लगते हैं। तो 10-15 फीट ऊंचे जो फल लगते हैं वो लग्नेश के आगे 5वें भाव को देखें, ये विषय है। और 5वां भाव जो है कैसे देखना है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। फिर मैं एक एक लगन के अनुसार, लग्नेश के अनुसार भी आपसे बात करूँगा। लगन के अंदर यानी पहले घर के अंदर जो राशि लिखी हुई है, 1 है, 2 है, 4 से 12 राशि होती है, वहाँ पे कोई भी राशि लिखी हुई है, वहाँ पे जो राशि लिखी हुई है वो उस राशि का स्वामी, मान लीजिए 1 नंबर राशि लिखी हुई है तो 1 नंबर राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल कहाँ बैठा है, या तो 1 में बैठा है या और कहीं बैठा है। जहाँ पे मंगल बैठा है वो आपका लग्नेश का भाव हो गया, वहाँ के फल तो देगा ही देगा। जहाँ मंगल जाकर बैठेगा उस घर का फल देगा ही देगा। उसके आगे 5 और भाव आगे जाएंगे तो वहाँ पे इस बीज के फल भी मिलेंगे आपको। ये आज का विषय है। मैं आपको हर लगन के ऊपर थोड़ा थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी आदमी का लग्नेश लग्न में ही बैठा है, यानी मान लो किसी आदमी की कुंडली के पहले भाव में मंगल राशि है। मंगल 1 नंबर है राशि, 1 नंबर राशि का स्वामी होता है मेष, मेष का स्वामी होता है मंगल। अगर मंगल वहीं बैठा है, आपका लग्नेश लग्न में ही बैठा है, पहले घर में बैठा है, तो उसके आगे 5वां भाव कौन सा भाव, 5 आगे 5वां भाव, 5वें 1 से 5 गिनेंगे तो 5वां भाव 5, तो 5 लगन के तो फायदे मिलेंगे मिलेंगे। क्यों, लगन एक आदमी की अपेरेंट होता है, व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होता है, तो वो तो मिलेंगे, क्योंकि आपका लग्नेश लगन में ही बैठा है, पहले घर में बैठा है। लेकिन उसके आगे 5वें भाव में जो चीज़ें हैं वो भी आपको मिलेगी। उत्तम शिक्षा मिलेगी, अच्छी संतान होगी, लॉटरी से धन मिल सकता है, सट्टे से धन मिल सकता है, भूमि से धन मिल सकता है। तो ये लगन में बैठे हुए मंगल का लगन का फल मिलेगा, प्लस 5वें भाव का फल भी मिलेगा। अब मान लीजिए किसी का लग्नेश जो है, उदाहरण के लिए हम जो लेते हैं कि जैसे 1 नंबर राशि, अब मान लो किसी के 2 नंबर राशि लिखी हुई है फर्स्ट हाउस में, तो 2 नंबर राशि का स्वामी क्या हुआ, शुक्र।
शुक्र जहाँ भी बैठा है, वो शुक्र मान लो 2 नंबर राशि में बैठा है, आपके कुंडली के पहले भाव में 2 नंबर राशि है, उसका स्वामी शुक्र है, वो दूसरे भाव में बैठा है, तो दूसरे भाव के फल तो मिलेंगे मिलेंगे। दूसरे भाव के फल क्या, धन है, कुटुंब है, उन सब का साथ मिलेगा आपको। लेकिन दूसरे से 5वां घर कौन सा हुआ, छठा भाव। तो छठे भाव में जो चीज़ें होती है उसका भी लाभ आपको मिलेगा। शत्रुओं का नाश होगा, रोगों का नाश होगा, रोग रिपुरण जो है, कोर्ट कचहरी में जीत प्राप्त होगी। तो आपका लग्नेश दूसरे घर में बैठा है कुंडली के, दूसरे से 5वां घर जो होता है वो छठा घर होता है, तो उस छठे घर की चीज़ें भी आपको मिलेंगी। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में 3 नंबर राशि लिखी हुई है, 3 नंबर राशि का मतलब जो है वो मालिक बुध है। मान लीजिए बुध जो है आपके तीसरे घर में बैठा है, आपका लग्नेश जो है बुध वो तीसरे घर में बैठा है। तो तीसरे घर में क्या है, पराक्रम और साहस, बल, शत्रुओं का नाश। तो ये तो तीसरे घर में आपका लग्नेश बैठा है तो वो तो देगा ही देगा। लेकिन तीसरे से 5वां कौन सा होगा, 7वां घर। तो 7वें घर में जो चीज़ें हैं, जो 7वें घर के कारक चीज़ें, वो भी आपको मिलेगी। अच्छी पत्नी मिलेगी, जिससे दहेज का धन भी मिल सकता है। विवाह के बाद आपका भाग्य चमकेगा, पार्टनरशिप में लाभ होगा आपको। तो ये चीज़ें भी आपको मिलेगी, क्योंकि आपका लग्नेश तीसरे घर में बैठा है। तो तीसरे घर की चीज़ें प्लस 7वें घर की चीज़ें भी मिलेगी, क्योंकि लग्न तीसरे से 5वां जो है वो 7वां घर होता है। अब लेते हैं, अगर आपके फर्स्ट हाउस में 4 नंबर राशि लिखी हुई है, और मान लीजिए 4 नंबर राशि जो है चौथे घर में बैठी है कुंडली के। चौथा घर किसका, सुख का। तो आपको सुख है, माता का सुख है, भूमि भवन का सुख है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन चौथे घर से जो 5वां होता है वो होता है 8वां घर। तो 8वें घर की चीज़ें भी मिलेगी। विरासत से धन मिल सकता है, लॉटरी से धन मिल सकता है, गड़ा हुआ धन मिल सकता है, या जो है आपको दहेज से धन मिल सकता है। ये चीज़ें भी आपको मिलेगी। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में लगन के अंदर 5 नंबर राशि है। 5 नंबर राशि का मालिक होता है सूर्य। सूर्य अगर 5वें घर में मान लेते हैं अपन, 5 नंबर राशि है तो सूर्य को अपन 5वें घर में मान लेते हैं। तो अगर आपका लग्नेश 5वें नंबर राशि में बैठा है तो 5वें घर की चीज़ें तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि 5वें घर में क्या होता है, संतान, शिक्षा वगैरह, ये वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 5वें से 9वां जो घर है वो है, 5वें से 5वां घर है वो 9वां भाव होगा, 9th हाउस। 9th हाउस में क्या है, विदेश से लाभ, देवताओं का आशीर्वाद और आपके भाग्य का साथ, ये चीज़ें भी आपको मिलेगी अगर आपका लग्नेश 5वें घर में बैठा है। और 5वें से 5वां 9वां घर होता है, जिसको भाग्य भाव बोलते हैं, तो वो भी आपको प्राप्त होगा, मतलब दोनों प्राप्त होंगे। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में लग्नेश जो है वो छठे घर में जाके बैठा है। आपकी कुंडली में लग्नेश जो है छठे घर में बैठा मान लीजिए, तो छठे घर में क्या है, कोर्ट कचहरी से फ़ायदा मिलेगा, आपके दुश्मन का नाश होगा, और आपको जो है बैंक का कोई लोन वगैरह ले रखा है तो उसका भी नाश होगा, शत्रुओं का नाश होगा। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि आपका लग्नेश छठे घर में बैठा है, लग्न सदा पवित्र है। लेकिन छठे से 5वां घर कौन सा हुआ, 10वां भाव। तो 10वें भाव की चीज़ें भी आपको मिलेगी, क्योंकि छठे भाव में तो आपका लग्नेश जो है वो बीज बोया आपने, उसके फल आपको 10वें घर में देखना है, जैसे कि हमने पीछे भी देखे हैं। तो 10वें घर में क्या मिलता है, पिता से सहयोग, सरकार से लाभ, बड़ा पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और राजयोग, ये मिलता है। अगर आपका लग्नेश जो है, लगन की जो भी राशि है उसका स्वामी लग्नेश जो है, अगर मान लीजिए 7वें घर में बैठा है 7th हाउस में, तो 7th हाउस में क्या मिलता है, अच्छी पत्नी, अच्छे पार्टनर और अच्छा विवाह के बाद भाग्य, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपका लग्नेश 7वें घर में बैठा है। लेकिन लग्नेश से फिर 5वां घर गिनते हैं तो जो है 11वां भाव आता है। 11वां भाव क्या है, लाभ भाव। तो लाभ भाव की चीज़ें आपको मिलेगी, अनेक स्रोतों से आपको धन प्राप्त होगा। धन लॉटरी से भी मिल सकता है, प्रॉपर्टी से भी मिल सकता है, जो है 1 नंबर 2 नंबर में कैसे भी धन आपके पास आता रहेगा। ये अब आपका लग्नेश यानी फर्स्ट हाउस का स्वामी लग्नेश जो है 8वें घर में बैठा है मान लीजिए, तो 8वें घर की चीज़ें तो मिलेगी ही मिलेगी। 8वें घर के अंदर चीज़ें क्या होती है, 8वें घर में जो चीज़ें होती है वो होती है विरासत का धन, लॉटरी का धन, ये तो चीज़ें मिलेगी, क्योंकि आपका लग्नेश 8वें घर में बैठा है। अब उसका फल मतलब फ्रूट, फल देखने हैं तो वो आपको 12वें घर में देखना है। 8वें घर का लग्नेश है, वहाँ बीज बोया आपने, उसका जो फल है 8वें से
वो आपको 12वें घर में 5, 8वें से आगे 5 गिनते हैं तो 12वां घर आता है, उसमें आपको विदेश से लाभ मिलेगा। अगर कोर्ट कचहरी से चल रहे हैं तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, और आपको जो है एकांतवास और उससे आपको शांति प्राप्त करने का भी आपको मौका मिलेगा। अब मान लीजिए आपका लग्नेश जो है 9वें घर में बैठा, भाग्य भाव में, लगन भाव का स्वामी आपका कुछ कोई भी बनता हो, वो अगर भाग्य भाव में बैठा है तो भाग्य भाव का हमें मालूम है, भाग्य भाव में जो चीज़ें होती है वो तो मिलेगी आपको। भाग्य मिलेगा, विदेश यात्रा से मिलेगा, जल यात्रा से लाभ मिलेगा, ईश्वर का लाभ मिलेगा, वो तो आपको मिलेगा क्योंकि आपका लग्नेश भाग्य भाव में बैठा है। लेकिन अब 9वें घर से 5 घर आगे गिनेंगे तो वो आता है पहला घर। तो फर्स्ट हाउस में जो चीज़ें होती है वो भी आपको मिलेगी, क्योंकि 9th हाउस में आपने बीज बोया है और उसके फ्रूट जो है आप पहले घर में काटेंगे, लेंगे। तो वो प्रतिष्ठा देता है पहला घर, समाज में एक व्यक्तित्व देता है, नाम देता है, आयु देता है, और यशस्वी और विख्यात बनाता है। अब मान लीजिए आपका लग्नेश जो है, लग्न भाव का मालिक 10वें घर में बैठा है, किसी के 10वां घर किसका है? सरकार से लाभ, धन लाभ, कुटुंब से लाभ, वाणी से लाभ, ये जो है ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन सेकेंड हाउस में जो चीज़ें होती है, 10वें घर में सरकार से लाभ मिलता है और पद प्रतिष्ठा मिलती है। अब 10वें घर से 5वां घर कौन सा हुआ? सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में धन भाव बोलते हैं, उसमें धन प्राप्त होगा। कुटुंब भाव भी बोलते हैं, कुटुंब से लाभ प्राप्त होगा। ये वाणी भाव भी बोलते हैं, आप वाणी से कमा के खा सकते हैं, आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, आप अच्छे ज्योतिष, कथावाचक, या आप जो है मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। मेरा भी यही है। मेरा 10वें घर में मेरा लग्नेश बैठा है, बुध है, और उसका 5वां आगे गिनते हैं तो सेकेंड हाउस में आता है। वाणी का काम मैं कर रहा हूँ, मैं प्रोफेसर रहा हुआ हूँ, प्रिंसिपल रहा हुआ हूँ LIC ट्रेनिंग कॉलेज का। अभी ज्योतिष का काम करता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो ये 70% सही हो रहा है कि मैं जो ये कल वृक्ष से नीचे बैठ के मैंने सोचा वो फ्रूट मुझे मिल रहे हैं। लग्नेश मेरा 10वें भाव में है और फ्रूट में जो है दूसरे भाव का भी खा रहा हूँ। ये 100% सही साबित हो रहा है। और भी कई लोगों को देखा है, मैंने उदाहरण के लिए मेरा दिया है, हालांकि खुद का उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने जानबूझ के दिया है। अब जो है 11वें भाव में अगर आपका लग्नेश है तो 11वें भाव के फल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 11वें भाव के क्या फल है? अनेक स्रोतों से आमदनी प्राप्त होना, धन कहीं से मिलता रहेगा। तो 11वें भाव से जो है वो जो है 5वां घर कौन सा हुआ? तीसरा घर। तीसरा घर किसका है? पराक्रम मिलेगा आपको, शत्रुओं का नाश होगा, साहस मिलेगा, बल मिलेगा और जीत होगी। अब मान लीजिए आपका लग्नेश जो है 12वें घर में है। लग्नेश अगर आपके 12वें घर में है तो 12वें घर के फल तो मिलेंगे, विदेश यात्रा से लाभ मिलेगा और ये सब चीज़ें मिलेगी। लेकिन 12वें घर से 5वां घर कौन सा हुआ? चौथा घर। चौथा घर क्या? सुख भाव है, माता का सुख, पिता का सुख, उपभोग, मानसिक सुख सब प्राप्त होंगे। तो मैंने 12 ही लग्नों में उनके जो 5वें घर पे क्या चीज़ और मिलेगी आपको, वो सब हमने बता दी है। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों। अपनी कुंडली से और ज़्यादा जानकारी के लिए आप किसी विद्वान ज्योतिषी से हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही।